ये अपन जो अपना टाइटल इसके अंदर था, आराधन के पीछे आध्यात्मिक शक्ति। बेसिकली चैत्य कैसे ग्रो करता है, यहाँ उसकी सारी ये स्कूलिंग है, सब टोटल स्कूलिंग है उसकी। और इसी के एकमात्र, अगर वास्तव में व्यापक तरीके से आप देखेंगे, सब टोटल व्यवस्था पूरे विश्व में नज़र कुछ भी आती हो, वो है इसी की स्कूलिंग, टोटल इसकी इसी की स्कूलिंग है। तो इसके अंदर प्रतिमाएँ, हमने ये पढ़ा था कि व्यक्ति प्रतिमाएँ गढ़ता है। आदर्श की प्रतिमा है, गुरु की है, परिवार की है और उसके प्रति अपनी जो भक्ति है, अपना एडोरेशन है, अपना भाव है, वो रखता है, जिससे कि अपना बहुत घोर क्षुद्र अहम है, अपने आप से थोड़ा-सा दूर हटने। जिसमें शुरू में व्यक्ति अपने जो छोटा दायरा है, उससे थोड़ा-सा आगे की, उससे फिर आगे की, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जब तक कि वो इस स्थिति तक नहीं आ जाता कि सीधे ही भगवान की जो प्रतिमा है, उसको गढ़ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। ये आरोहण है। अब इसके अंदर कल हमने बात करी थी, इसके आगे से मैं अब शुरू कर देता हूँ। ये प्रश्न है, पहला भाग जो है अपना गीता का कमेंट्री का, उसमें पेज 543। क्या इसमें ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें एक में तो व्यक्ति को अपने आदर्श के अलावा या जिस किसी प्रतिमा को उसने पकड़ रखा है, उसके अलावा और कुछ पता नहीं होता और उसके लिए वही सब कुछ होती है। आपने किसी प्रतिमा को, जनरली यही देखते हैं, परिवार को एक प्रतिमा के रूप में पकड़ रखा है, तो परिवार से ही आपका सारा जो सरोकार है परिवार। देश भी आता है तो उसके दायरे के अंदर। किसी के लिए देश इतना ज़्यादा है, उसके अंदर दूसरे वाले उसके अंग बन जाते हैं और दूसरी में वह किसी प्रतिमा को अपनाता अवश्य है, परंतु उसे भान होता है कि वह प्रतिमा किसी परम तत्व की प्रतिनिधि मात्र है और वह उसे यथासमय छोड़ सकता है। यही बात मैं ये कर कर रहा था कि आप ये कह दो कि माँ श्री अरविंद खाली एक प्रतिमा हैं। प्रतिमा इन द सेंस, उनका जितना भी व्यक्तित्व है, आपकी समझ में जितना भी आएगा, सपोज़ ये ज्ञान आपको आ गया कि जितना भी आपके समझ में कोई भी तत्व आ सकता है, कृष्ण का कोई भी तत्व आपकी जो भी समझ में आ सकता है, वो संपूर्ण कृष्ण नहीं हो सकते। वो आपके गुरु का संपूर्ण स्वरूप नहीं हो सकता। तो ऐसे के अंदर क्या होना चाहिए? आप कह रहे हैं ये प्रतिमा है, अगर आप ये समझ जाओ, ज्ञान आपको आ जाए और ये प्रतिमा किसी परम तत्व, कोई सुप्रीम रियलिटी है, उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं माँ और श्री अरविंद। तो माँ और श्री अरविंद का बाहरी व्यक्तित्व जो है, क्या फिर बाद के अंदर इसको ये माने कि ये तो एक प्रतिमा है, जो किसी परम तत्व को रिप्रेज़ेंट कर रही है और उसे यथासमय आप छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यही प्रश्न मैंने आपके सामने उस समय उठाया था और ये अभी क्योंकि सारे वैल्यूज़ हमारे एक-दूसरे से मिले हुए हैं, तो पहले तो ये प्रश्न ही नहीं समझ में आ सकता कि चल क्या रहा है? क्यों अभी तो आपके लिए ये वाली प्रतिमा एकमेव प्रतिमा नहीं है, कि माँ श्री अरविंद एकमेव हों। अभी तो परिवार भी है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें चीज़ें भी हैं, आपका जो भी है, उसमें पहले तो यही एकमात्र प्रतिमा हो, फिर व्यक्ति को ये कि ये परम तत्व ये ही है, साक्षात परम ब्रह्म। तो दूसरा कहता है फिर कृष्ण प्रेम के मामले में तो लेटर्स है ना, उन्होंने, गुरु कहता है मैं खाली ये हाड़ मास का नहीं हूँ, पर सेवा तो आप उसी की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? आप उसको नहीं मानते, उनके दूसरे स्वरूप को मानते हो। ये कन्फ्यूज़न ला देती है ये बातें। गुरु हैं क्या फिर बाद में? गुरु तो एक ऐसी चीज़ है जो इसमें कैद नहीं हो सकती, इस फ्रेमवर्क में। तो वो फ्रेमवर्क आपके लिए छोटा हो गया। आप माइंड के किसी भी एटीट्यूड से इसको रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। ये बड़ी भारी समस्या है और ये तब किसी के सामने यदि आए,
या न्याय जो गुरु अपनाता है, वो कहता है हो सकता है इसका परम तत्व जो भी हो, ये तो फिलहाल जो सामने बैठा है ये ही मेरे लिए तो नहीं, तो वो कहते सारे गुरु परम तत्व हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। एक गुरु परम ब्रह्म है, दूसरा गुरु भी परम ब्रह्म है। ये वाले गुरु का शरीर बीत गया, तो दूसरे परम ब्रह्म के पास वो तो मेरे को उसके माध्यम से चला लेगा, नहीं, ऐसी बातों का दुरुपयोग नहीं किया जाता। तो फिर ये बात क्या है? ये बात क्या है भई? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में कभी भी प्रतिनिधि को गौण नहीं मानते, सदा ही उसे तो परम ही मानते हैं। तभी तो हम कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वे तो उसे साक्षात परम ब्रह्म ही मानते हैं, न कि परम का कोई प्रतिनिधि। अब क्या हम श्री माताजी व श्री अरविंद को परम का प्रतिनिधि मानेंगे? ये तो रिप्रेजेंट करते हैं, कि श्री अरविंद रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम रियलिटी को। अब पता नहीं इसको कैसे ट्रांसलेट करती है हमारी बुद्धि। हमारे लिए तो वे ही परम हैं। यूँ तो सभी कुछ परम है, परंतु किसी एक अर्थ में लेने पर इस बात की अधिकांश शक्ति चली जाती है। गलत अर्थ से लोगे इस बात की कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, एक्टिव जो आपकी नेचर है उसके लिए इस ज्ञान से इस शक्ति चली जाएगी। उदाहरण के लिए हमारे भिन्न-भिन्न पुराणों में भिन्न-भिन्न देवताओं को परम भगवान के रूप में प्रतिपादित किया गया है, जिसमें अन्य देवों को उनसे कनिष्ठतर बताया गया है। साइकिक इन बेवकूफियों के अंदर नहीं पड़ता। हम साइकिक के रेफरेंस से ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल मुद्दे हैं। साइकिक का स्वरूप भी आप ये कि ये डेफिनिशंस तो आप दे दोगे, पर इसका स्वरूप क्या है? ये तो हम फंडामेंटल्स में जा रहे हैं। तो कृष्ण प्रेम की पुस्तक में ये है कि सारे ही गुरु जो हैं परम हैं, पर इसका मतलब जो शिष्य है, किसी एक परम को छोड़ के कोई दूसरे परम के पास नहीं चला जाता। ये तो एक आध्यात्मिक सत्य को गलत रूप से ट्रांसलेट करना हो गया। शिव पुराण में भगवान शिव को परम देव बताया गया है, गणेश पुराण में गणेश को परम बताया गया है, वहीं देवी पुराण में देवी को ही परम बताया गया है। यह एक ऐसा सत्य है जो हमारी संस्कृति में अंतर्बोधात्मक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण सर्वमान्य रहा है, और किसी को इससे कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। परंतु मानसिक रूप से इसे नहीं समझा जा सकता कि परम तो कोई एक ही हो सकता है, सारे ही परम कैसे हो सकते हैं? और इसी कारण बहुत से मानसिक दृष्टिकोणों में हम इसके विरुद्ध आक्षेप पाते हैं। परंतु यदि हम अपने आराध्य देव को वास्तव में ही परम न माने, तो उनकी आराधना से हमें क्या लाभ होने वाला है? कि गुरु मेरे तो माँ श्री अरविंद के रूप में आए। इसीलिए मैंने कहा अभी अब माँ श्री अरविंद से आप सीधे उनसे शारीरिक संपर्क तो है नहीं, भौतिक संपर्क तो है नहीं। उसके लिए एक सब्जेक्टिव माँ कैसे आपकी जो है अंदर आपका फ्रेमवर्क है वो कैसे रच लेता है, ये भी मैंने आपको बताया। ये बदमाशी हमारे साथ न चल रही होगी भी हमारे साथ क्यों नहीं चल रही होगी? कभी हम किसी गुरुवादी को यह कहते नहीं सुनते कि सभी परम हैं, इसलिए वह अपनी सुविधा अनुसार गुरु की आज्ञा पालन और सेवा के लिए स्वतंत्र है, और यहाँ तक कि गुरु बदलने के लिए भी स्वतंत्र है। सभी सच्चे शिष्य गुरु को ही एकनिष्ठ रूप से परम मानते हैं और अपना संपूर्ण जीवन निर्विवाद रूप से, बिना कोई विवाद के उनके चरणों में अर्पित करते हैं। शिष्य के लिए गुरु वाक्य ही अंतिम होता है, इसीलिए कहते हैं मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु ने तो कह दिया कि ये दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। अब ये तो इंद्रियों की समस्या है, देखो वो उनको नहीं नजर आता, तो ये इंद्रियों को कहते हैं भैया देख। पहले जितने भी आपके जो इस तरीके की परीक्षा ली जाती थी, यही परीक्षाएं थी। जो आध्यात्मिक लोग थे वो ऐसी ही परीक्षाएं, ये खाई है जंप लगा इसके अंदर, इंद्रियां ठिठक जाती हैं वहां जाके। रामदास जो समर्थ गुरु रामदास, ये जो इनके गुरु थे, शिवाजी को कहा जा सिंगनी का दूध लेके आ। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं कि आपकी इंद्रियां जो आपको रिपोर्ट दे रही हैं, वो यदि उसी को आप स्वीकार कर रहे हो, इस मार्ग में आप प्रवेश नहीं कर सकते।
यह केवल कोई मानसिक दृष्टिकोण नहीं है, अपितु एक गंभीर आध्यात्मिक सत्य है। ये सत्य तब उजागर होता है, आपको लगता है सामने जगत है, प्रॉब्लम यहाँ है। इसलिए आप अच्छे व्याख्यान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यदि ये सत्य आपको नज़र नहीं आता, ये जगत में आप देख क्या रहे हैं? आपको लगता है ये ऐसे लॉज़ हैं, ये कानून हैं, ये विधान हैं, चीज़ें इस तरीके से कार्य करती हैं, इनसे ऐसे काम करके मैनिपुलेट करके आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कोरा वहम है। अगर ये इसी तरीके के लॉज़ हों, तो फिर आध्यात्मिकता कैसे करोगे? फिर बाद में दिव्य जीवन संभव कैसे है? माँ श्री अरविंद की या जिनकी भी ये क्रियाएँ जो ग गहरी क्रियाएँ रहीं, उनका औचित्य क्या है? फिर तो ये लॉज़ ही ऑपरेट करेंगे, डिवाइनर तो चीज़ कैसे ऑपरेट करेगी? तो ये बात बाहरी आपकी बुद्धि है, देह बुद्धि उसको समझ आती नहीं, क्योंकि आप मन, प्राण, शरीर के माध्यम से देखते हो। एकमात्र जो इस सारे को दरकिनार करके जो चीज़ जाती है, वो आपकी है अंतरात्मा। ये सबसे विचित्र बात है, यूँ तो आप अगर माइंड से ये समझ लोगे, ये स्पिरिट है, ये आत्मन है, ये परमात्मन है, ये सोल है, ये है, ये तो डिफाइन करना हुआ खाली। इससे आया क्या? आपका जो जगत के प्रति मैस्मेरिज्म है, आपका जो ढांचा है जगत को देखने का इंद्रियों के माध्यम से, उसमें तो कुछ हुआ नहीं, उसमें तो क्वेश्चनिंग उठी ही नहीं। लोग ये जान के कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, हाँ, मैं समझ गया। साइकिक एलिमेंट ये होता है, साइकिक ये होता है, फिर सोल ये होती है, स्पिरिट ये होती है, जीवात्मा ये होती है, सेंट्रल बीइंग ये होता है। पर इससे आया क्या? भई इससे आपका जो देखने का नज़रिया है, इंद्रियों के माध्यम से, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। आप और चीज़ें डिफाइन करते हो माइंड में, ये भी डिफाइन कर ली। जब तक कि आप कोई ऐसी रियलिटी, भले आपको न दिखती हो, कभी आपने उसको देखा नहीं, कभी कोई बात नहीं, और जब उसके लिए अपना जीवन न्योछावर कर देते हो, मन, प्राण, शरीर कर नहीं सकता। आप सोचिए कैसी दूसरी अलग तरीके की वर्किंग है ये। ये एकमात्र अंतरात्मा के आधार पे ये वर्किंग आती है। तब जो है आप साधना शुरू करते हैं या हो जाती है, और इस एकनिष्ठता के प्रभाव से जब व्यक्ति की आँखें खुलती हैं, तब उसे सर्वत्र अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। अब ये होते हैं, हम इसको ये सोचते हैं कि उसको फिर बाद में कोई सेंस नहीं रहता। कि सर्वत्र भगवान देखता है, पर इस भगवान के साथ क्या करना चाहिए? ये भगवान पीने वाला भगवान है, ये भगवान खाने वाला भगवान है, ये भगवान ओढ़ के सोने वाला भगवान है, इस भगवान के ऊपर लेट के सोया जाता है। क्या ये प्रैक्टिकल सेंस आँखें खत्म कर देती हैं? आपको सर्वत्र कण-कण में भगवान दिखता है, तो अब ये तो समस्या वाली बात हो गई। प्रैक्टिस में क्या करें इसका? हम इसको जिस तरीके से मानते हैं, उससे ज़्यादा अंतरंग है, पर वैसा नहीं है जैसा हम मानते हैं। गीता भी इसी स्थिति का वर्णन करती हुई कहती है, जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर समस्त भूतों में मुझसे प्रेम करता है, वह योगी चाहे जिस प्रकार रहे और कर्म करे, मुझ में ही रहता और कर्म करता है। इसलिए मैंने कहा रिमेम्बरेंस आप करते नहीं है तो आपका आधार हो जाती है, आप रिमेंबर इस तरीके से करते भी नहीं, क्योंकि आप और कोई दूसरी चीज कर सकते नहीं। भाई जब आप नौकरी कर रहे हो, बार बार ये रिमेंबर करने की जरूरत थोड़ी है। मैं यहाँ का एम्प्लॉई हूँ, मेरे को तनख्वाह मिलने वाली है महीने वाले दिन, या जिन भी टर्म्स के ऊपर आपके साथ कोई करार हुआ है उस पे सिंसियर हो तो आप काम में दिमाग लगाते हो। आपको ये ध्यान ही नहीं आता कि ये है, ये तो एक सामान्य, कोई सामान्य कार्य के अंदर है। आप बार बार कोई ये विचार करते हो कि मैं इस घर की गृहिणी हूँ, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं। आप कितनी बार इस बात को रिमेंबर रिमेंबर करते हैं, ये कि मेरे को बैठ के ये याद करना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, अब मैं ससुराल में हूँ, अब मैं इस पक्ष में हूँ, मेरे इस पति के रेफरेंस से ये सारे हैं। अब पता नहीं ये एक आध बार होता होगा, बाकी अब रोज का रिमेम्बरेंस, अरे यार क्या रिमेम्बरेंस इसके अंदर। तो वैसे ही ये जो ये दकियानूसी बातें हैं जो लोग आपको बताते हैं इस तरीके की,
तो गीता तो ऐसी बातें कर नहीं रही। ये तो कह रहे हैं जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर समस्त भूतों में मुझसे प्रेम करता है, और दूसरी चीज करेगा कैसे ये बताओ? जब मैं सारा मेरा अपने आप को माँ को दे चुका, अब जिससे जो करवाएँगी, वो प्रेम है, कोई उससे चिपटना। प्रेम का मायने हम तो जानते नहीं, हम जो करेंगे वो प्रेम हो भी नहीं सकता, क्यों प्रेम तो एक अंतरात्मा की चीज़ है। मैं अगर माँ को अपने आप को दे देता हूँ और हर बार रोज़ ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें क्या बात है? ये और ज़्यादा, तो फिर बाद में मेरे ऑटोमैटिकली टचेज़ जो होंगे, वो इसी के अनुरूप होंगे, तब होंगे। वह योगी चाहे जिस प्रकार रहे और कर्म करे, मुझ में ही रहता और कर्म करता है। सोच के नहीं, क्योंकि वो एकत्व भाव में स्थित है इसलिए होते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस को तो सभी जगह माँ काली का ही दर्शन होता था। परंतु इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि व्यक्ति को जब सर्वत्र अपने गुरु का ही रूप नज़र आए, तो वह अपने गुरु को छोड़कर कहीं भी जा सकता हो। माँ श्री अरविंद मेरे को कण-कण में नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक जो उनका जो आविर्भाव जिस तरीके से हुआ उसको छोड़ के मैं किसी में भी इसमें देख लो माँ श्री अरविंद। इन सारी चीज़ों का अपना एक स्थान है और इसका बैलेंस तय करती है आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग, जो साइकिक के कारण। इस सब का आधार आपका चैत्य है और इसका स्वरूप हमने पहले जाना था। इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, पावर है, चेतना है, सारी चीज़ है। सच्चा साधक सदा ही नैष्ठिक भाव रखता है, मतलब एकनिष्ठ, न किसी न कि किसी प्रकार का कोई अधकचरा मानसिक दृष्टिकोण। ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कन्वे नहीं किए जा सकते जब तक कि आप अनन्यता का भाव न अपना लो, कि सभी ब्रह्म है तो वह तो किसी के पास भी जा सकता है। गुरु के प्रति निष्ठा का भाव तो एक सर्वथा भिन्न भाव है, जिसे सतह पर नहीं समझा जा सकता। प्रश्न, इसका क्या अर्थ है? न ही वह जो ज्ञानी है, तब तक किसी भी अवसर पर प्रतिमा को भंग करने के लिए उतावला होगा। ये तो हम पढ़ के गए ही थे इसमें, कि जो ज्ञानी है इसी में हमने पढ़ा था, वो तब तक उतावला नहीं होगा प्रतिमा को भंग करने के लिए। भई तुरंत में जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को छोड़ो और इस प्रतिमा के ऊपर आओ। अगर मैं आपको नई प्रतिमा, ये एक अनुभव के आधार पे ये न दे सकूँ, तब तो मैंने आपका जो वर्तमान ढाँचा है, उसको भंग कर दिया, आप में कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया। तुरंत में क्या चल रहा है, आपकी जो भी प्रतिमा आपने, पर वो इसलिए क्योंकि आप ये कह रहे हैं हम एस्पायर कर रहे हैं माँ की ओर। ये बात अपन हर किसी से नहीं कर रहे। आप सारे लोग वो बैठे हैं, जो सिंसियरली ये चाह रहे हैं कि भई ये वाली प्रतिमा न रहे, दूसरी मेरे गुरु की प्रतिमा है, उसकी पूजा करना चाहता हूँ। मेरे अंतरात्मा की जो प्रतिमा है, उसकी मैं पूजा करना चाहता हूँ। क्योंकि आप ये सिंसियरली चाह रहे हैं, इसलिए आपके साथ ये बात करी जा सकती है। ये बात यूँ कोई दूसरे बैठे हों, उनके साथ नहीं की जा सकती। आप अपने तरीके से हाँ, उनको ये नहीं कहेंगे कि तू परिवार बहुत अच्छा है। अब ये डिपेंड करता है उस समय अंदर से आपकी क्या प्रेरणा आती है। ये तो है नहीं कि आप लोगों से बातचीत नहीं करते। जब आप ये जीवन अपना लेते हैं, तो इसमें तो माँ लेके आती है आपके सामने, जो अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आती है, जो आपके ट्रायल्स लेके आती हैं, सामने जो चीज़ें लेके आती हैं, आपको थोड़ी पता होता है। पर आपके रिस्पॉन्सेज़, वो फिर बाद में अंदर से आपके एक फ़िल्टर होता है, वो आपको गाइड करता है, इसके साथ ये बात करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है उसको आप सबको ये कह दें, घर छोड़ दे तेरा, ये थोड़ी कहते हैं उसको। किसके साथ किस तरीके की बात करनी है, क्या नहीं करनी है, किसकी प्रतिमा के अंदर, उसको हम टच थोड़ी कर सकते हैं। आप क्योंकि ये कह रहे हैं भई हम ये चाहते हैं जीवन के अंदर, और अभी धीरे-धीरे इतने दिन के प्रयास से अभी तो आप पहले ये जान रहे हो, अरे ये प्रतिमा जो आपने गढ़ रखी है, ये तो बड़ी लोअर तरीके की प्रतिमा है।
तो धीरे-धीरे आपकी तैयारी चल रही है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, पहले तो ये बात ही नहीं आई थी कि ये प्रतिमा भी है क्या? ये कोरी प्रतिमाएँ हैं सब। तो वह इसके स्थान पर उस सद्वस्तु को, जिसका कि ये प्रतीक मात्र है, उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित न कर सके। ये उतावलापन नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ये देखते हो कि कई ये कि ना भैया तू तेरे घर पे बना रहा है। अब डिपेंड करता है, देखिए, कि आप क्या क्यों कह रहे हो, क्यों नहीं कह रहे हो। एक इनसिंसियर व्यक्ति है, वो भी कह सकता है। माँ श्री अरविंद भी कहा, नहीं भैया तेरा स्थान यहाँ यहाँ नहीं है, तू रमण महर्षि के पास चला जाए, या तेरे ये बस का नहीं है। एक जने के हेल्थ इश्यूज थे, तो श्री अरविंद के पास आया। उसके कोई लिवर में दिक्कत थी, या कोई इस तरीके की कोई न कोई उसके दिक्कत थी। श्री अरविंद के पास आया, श्री अरविंद ने कहा, देख तेरे ये वाली दिक्कत है, तू योग में प्रवेश मत कर, क्योंकि इसके अंदर पावर तेरे अंदर आएगी, आधार तेरा कमज़ोर है, और ये वाली तेरे समस्या है। तेरे अगर एक बार ये ठीक हो जाती है, उसके बाद आ जाना। तो हर व्यक्ति के साथ आप किस तरीके से करोगे, और हो सकता है एक दूसरे केस के अंदर ज़्यादा गंभीर रोग है उसके, जैसे निष्ठा थी, उसके डायग्नोस हो गया कैंसर। श्री अरविंद ने माँ ने कहा, "भई तू एक्स प्रेसिडेंट है, उसकी बेटी है, वहाँ चली जा, तेरा इलाज अमेरिका में ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, यहाँ तो इलाज होगा नहीं।" उसने कहा, "मेरी आत्मा उसका, तो फिर तो यहीं रहे, इससे बढ़िया तो जगह हो नहीं सकती।" तो वो वहीं रह गई। इसलिए हर व्यक्ति के साथ, और उस व्यक्ति के भी जीवन के कौन से पड़ाव में आप किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे, बिल्कुल अलग-अलग है। जैसे रामानुज, उनको जैसे ही कान के अंदर गुरु वाक्य मिला, गुरु मंत्र जब कान में मिला, ऊपर छत पे जाके ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग गए, "अरे! ये है गुरु मंत्र, ये है गुरु मंत्र।" तो गुरु ने कहा, "अरे! तो ये क्या किया बेवकूफ? ये कोई करने का, ये तो तूने अपराध कर दिया।" उसने कहा, "भी मैं तो इस भाव से भावित हो गया कि मेरे अकेले का कल्याण क्यों गुरुदेव, आपके माध्यम से पूरे जगत का कल्याण होना चाहिए।" अब ये भाव उसका सच्चा था, इसलिए कोई अपराध नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं है। इसीलिए आप युक्त अगर माँ की चेतना से हो, तो रामकृष्ण जी कहते थे, ये नरेंद्र जो है, ये किसी चीज़ के अगेंस्ट में बोलता है तो भी ठीक है, उसके फेवर में बोलता है तो ठीक है। तो आप ये कैसी धर्मांधता है ये? एक व्यक्ति विशेष पे इनका मन आ गया, अब वही ले दे के, इनफैक्ट ये बात खुद विवेकानंद जी के मन में आ गई कि यार ये हमारे पीछे इतना आसक्त क्यों हो रहा है? तो जब शुरू में वो आए थे, इतने वो पागल हो गए थे, "अरे! तेरे को तो मैं लेके आया था वहाँ सत्यलोक से, तेरे को मैं तो तेरे को ढूँढ रहा था।" जने-जने को वो ढूँढते थे। उनकी क्रिया बड़ी विशिष्ट तरीके की थी, अगर रामकृष्ण जी की आप देखो तो। किसी के हाथ को उठा के देखेंगे, "अरे! तू आध्यात्मिकता के लायक नहीं है।" किसी की यूँ यूँ थोड़ा-सा ये करके देखेंगे, "अरे! तेरी तो स्किन इतनी मोटी है, तू इसका नहीं, तू ये नहीं।" इतने क्लियर, इतने साफ स्पष्ट उनके परसेप्शंस थे। एक-एक को ढूँढते थे, "नहीं, मैं तो इसको ढूँढ रहा हूँ, मैं तो इसके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ।" तो एक-एक को ऐसे के अंदर इनको ये हो गया यार, मतलब, और कितने कितनी छोटी-सी उम्र, आप ये सोचो, जब वो इनके पास आए थे। अरे पागल हो गया ये बुड्ढा हमारे पीछे, आसक्ति है इसकी। तो एक दिन ये कहा कि भई आपकी कहीं हमसे आसक्ति तो नहीं है ये? आप किस तरीके का क्या व्यवहार करते हो? क्योंकि व्यक्ति शुरू में जाता है, उस वो ये कॉन्शियस होता नहीं कि आप पार्षद हो भी क्या? सोचो किसी को ये कहे कि मैं तेरे को सत्यलोक से उतार के लेके आया हूँ। तेरे को मैं ब्रह्म लोक से, इस लोक से, उस लोक से, मैं वहाँ से तेरे को उतार के लेके आया हूँ। अब देविका जी को ये कहा जाए आपको ब्रह्म लोक से, कहे यार थोड़ा-सा इसका हिल गया, स्क्रू ढीला है इसका। पंकज जी थोड़े से ऑफ हो गए इस बात से। इनका कोई न कोई निहित हेतु है, या इनको अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इनकी बात सुन रहे हैं, या जो भी व्यक्ति स्वयं ही ये स्वीकार करने से
उसकी बड़ाई तो मान लो, स्वीकार कर ले, पर ये तो पचे ही नहीं कि तू विभूति है, विशेष। तो उन्होंने कहा आपके आसक्ति है। उन्होंने भी फिर रामकृष्ण जी ने भी सहज भाव में, एक बाल भाव के अंदर है भाई वो व्यक्ति तो। फिर दूसरे दिन आगे कह रहे बदमाश कहीं के, मेरे को भ्रमित करता है। मैंने रात को माँ से पूछा, माँ ने कहा नहीं नहीं, और इस बारे में दोबारा संदेह मत करना। अब बताओ, आप यदि आप कहानी पढ़ जाते हैं इन चीजों पे इस तरीके से, क्योंकि भाई आपकी किस तरीके का फ्रेमवर्क है, कैसी मानसिकता है। ये प्रतिमा जिसके अंदर ये विवेकानंद जी है, रामकृष्ण जी को छोड़ के पवहारी बाबा के पास गए, वो उनसे प्रभावित, वो व्यक्ति भी प्रभावित हो रहा है। वहां जाके कहे मेरे को शिष्य अपना लो। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने हाँ भी कर दी। दूसरे दिन सुबह के नहा धो के आ जाना। गए, सुबह कहते अरे तूने मेरे को बताया नहीं, रात को तेरे गुरु आ गए थे। उन्होंने कहा ये तो मेरा है। अब बताओ, इसमें गुरु साक्षात सी सुप्रीम रियलिटी में इन सारी चीजों को कहाँ रखा जाए, इसको रखें कहाँ? इसका एक बहुत डीपर लॉजिक है इन सारी चीजों का, जो कि आपकी बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता। अभी आप हाँ हाँ कर रहे हैं, जब मुद्दे चेंज हो जाएं आपके सामने, आपने पोषित करी कोई चीज, अभी तो किसी कॉज के लिए आपने दे नहीं रखा, आपने अपने आप को झोंक दिया माँ की सेवा में। 20 साल, 30 साल, 40 साल एक संस्था का निर्माण किया, वैसे ही जैसे कोई पौधा लगाया है, उसको सींचा है आप, माँ के लिए सींचा है ईमानदारी से। अब माँ आपके हृदय के अंदर ये भाव, अभी कोई एक जना आया है जिसमें कोई आपको काबिलियत नजर नहीं आती, रात को ये कहे सुबह इसको दे के अपना एक बैग लेके यहाँ से निकल जाना। अब इसमें आपको संदेह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये मूर्खता भी हो सकती है। क्योंकि माँ के यदि ये आ सकता है, ऐसी बीइंग्स, ऐसे पावर्स ये मजबूर उनको कर सकते हैं कि यहाँ लिख कागज के ऊपर, hereby I declare that Sri Aurobindo Ashram Pondicherry is dissolved। कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला नहीं है, ये बड़ी एक विचित्र बात है। आप जिस तरीके के जगत को ऐसी, अभी तो आप संपर्क में ही नहीं आ रहे, अभी आप जगत के संपर्क में नहीं हो, जिन माध्यमों से हो वो माध्यम पर्याप्त नहीं है। भाई छिपकली भी जगत के संपर्क में आ रही है, कितना कार्य है, मेंढक भी संपर्क संपर्क में आ ही रहा है। आप कौन सी विशेष क्रिया कर रहे हो जो एक मेंढक नहीं कर रहा? ऐसी कौन सी अलग क्रिया है जो एक पशु नहीं कर रहा? उससे अलग कौन सी क्रिया? अगर उनके थोड़ी सी इंटेलिजेंस होती तो क्या वो उन क्रियाओं में लगे रहते? हमको इंटेलिजेंस होने के बावजूद जो पशु अच्छे से करता हमसे, वो भी चीज अच्छे से नहीं कर रहे। तो हमारे पास मनुष्य होके दलील देने के लिए कोई चीज है नहीं। और मैस्मेरिज्म इंद्रियों का ये है कि ये बातें सुनते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, ये वाली ग्रंथि टूटती नहीं। ये विचित्र बात है। तो ये प्रतिमा, सारी बातें ये प्रतिमा को लेके, और मैं आपको इसमें कितना नजदीक जा सकते हो, जगत को देखने का जो तरीका है, आपको लगता है आप देख रहे हैं और उसके लॉज आपके ऊपर काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तो जीवन में ये भी है, देखो समाज का भी ये है। हाँ है, दीमक के भी अपना है, दीमक के भी अपना है, उसमें क्या बात है। जितना ईमानदारी से मानव समाज नहीं रहता, उससे ज्यादा तरीके से मधुमक्खी का, कीड़े का, मकोड़े का, दीमक का, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। मधुमक्खी की कॉलोनी को देखो, उसमें हर जने का एक एक का असाइंड काम है। मैंने तो पालन किया है मधुमक्खी का, मैं जानता हूँ एक एक चीज। मैंने बहुत डीपली स्टडी किया है, क्योंकि हाथ से किया है मैंने सारा काम ये। इसमें एक एक का असाइंड, कैसे वो ग्रो करते हैं, उसमें कहीं एक भी चूक नहीं होती, जबकि मानव चूक करता है अपने काम में। इसका यह अर्थ है कि प्रतिमा के माध्यम से, अच्छा ये जो मैं अभी तक कह रहा हूँ, ये आप रिलेट कर पा रहे हैं देविका जी, कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें मैं इसको जोड़ रहा हूँ?
क्योंकि ये तो साइकिक के ऊपर हाँ जी। साइकिक के ऊपर बहुत कोटेशंस हैं, उनको पढ़ के खाली यूं ही बीत जाएं, वो तो आपको बहुत कंफर्टेबल भी लगेगा। अच्छा, साइकिक का मेरे को नेचर समझ में आया, ये आया क्या उससे? कितने लोग साइकिक की बुकलेट पढ़ते हैं, उससे क्या आता है? कुछ नहीं। क्योंकि उसको एक फोटो बना के अपने कमरे में उस साइकिक की टांग लेंगे, लाइफ डिवाइन की टांग लेंगे, सावित्री की टांग लेंगे। मैं ये भी समझ गया, मैं ये भी समझ गया। तो ये हाँ आप जी। समझ रहे हैं ना, प्रतिमा के अलावा और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते जीवन में। प्रतिमा मतलब सब्जेक्टिविटी हमने अपने फ्रेमवर्क में हाँ, बस, और उस प्रतिमा के। डाल दिया। हाँ जी। तो जब तक आपका सारा ढांचा कोई और बेटर चीज से आप रिप्लेस न कर सको, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत के अंदर मैं बुद्धिमान हूं या नहीं हूं ये पता नहीं, क्योंकि मैं सारा प्रयास यही कर रहा हूं कि आपके लिए एक नई प्रतिमा गढ़ दी जाए, और वो प्रतिमा आपकी अंतरात्मा हो। पर क्योंकि इसके लिए आप मेरे को अनुमति दे रहे हैं, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं। मैं ये सारा प्रयास, भाई आप फ्री हो, कल नहीं आओगे, नहीं आओगे, पर उसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पर ये प्रतिमा मैंने आपकी अनुमति से ही कि भाई ये जो वर्तमान ढांचा है, भाई सारा प्रयास किस चीज का चल रहा है। मैं ये सारी प्रतिमा आपको दिखा रहा हूं कि आपने जो प्रतिमा बना रखी है, उससे लार्जर प्रतिमा क्या हो सकती है। यही तो प्रयास चल रहा है। और इसके अंदर साई की क्या क्या रोल है, इनफैक्ट वो इसी के आधार पे, और आप ये सोचोगे तो भी नई क्रिएट होगी, वो भी एक 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 फ्रेमवर्क ही होगा, पर एक ऐसा जो एटलीस्ट कम से कम एक सही दिशा में होगा। फिर धीरे धीरे ये फ्रेमवर्क हो सकता है तोड़ने की दिशा में काम हो, या फिर इसी को एनलार्ज होने की दिशा में काम हो। सहज प्रक्रिया है वो तो। आज साधना में जितना इंटेंसली आप आगे चलोगे, ये फिर एक आप उसमें एक आरोहण में, यज्ञ का आरोहण, असेंट ऑफ द सेक्रीफाइस आपका होना शुरू हो जाता है। तो ये आप इसके लिए अनुमति या सहमति आपकी जो है वो प्रकट कर रहे हो, तब मैं ये सारा काम, नहीं तो दूसरा कहते घर फोड़ने का काम कर रहा है ये बैठ के सुबह सुबह। तो डेली, रोज इनको चोट पहुंचाता है, डेली इस तरीके की बातें करते हैं। आप उसी को कितना बढ़िया तरीके से ले भी लेते हैं, उसमें अब कितना का आप कर पाते हैं मेरे को नहीं पता। हाँ विवेक। अ, हाँ देविका जी। पंकज भाई, सिर्फ मुझे एक चीज रिलेट नहीं हुई कि हमने माँ की प्रतिमा कैसे बनाई हुई है। मतलब मैं कल भी यही सोची जा रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर माँ की हम प्रतिमा बनाते हैं या माँ को सब्जेक्टिव, माँ ऐसी या माँ वैसी, फिर तो बहुत ही इजी है। फिर तो बंदा साइकोलॉजिकली जो चाहता है वो वैसे ही करेगा। नहीं, प्रॉब्लम नहीं, वहां आती है। ना ना, ऐसे नहीं हो सकता। वर्तमान में आप किसी भी प्रतिमा से बच नहीं सकते, क्योंकि आप जब जिस भी किसी चीज के संपर्क में आते हो, आते किस तरीके से संपर्क में हो? पहले तो आपकी इंद्रियां, फिर आपकी भावनाएं, फिर आपके विचार, इसी से तो संपर्क में, और कैसे संपर्क में आ सकते हो ये बताओ? माँ तो, जब आप गर्भ में थे अपनी माँ के, तो भी माँ और श्री अरविंद तो थे, तब संपर्क में आए थे क्या आप माँ श्री अरविंद के? नहीं। नहीं। उस टाइम तो कंसेप्शन भी नहीं था। अगर मैं ये कहूं कि कंसीव करो, जब आप अपनी जो जो फिजिकल मदर हैं, उनके पेट में भी नहीं थे, उस समय क्या आपको माँ श्री अरविंद का पता था? तो आप कहे यार ये तो बात, प्रश्न ही गलत है। उस समय तो संभावना या कंसेप्शन तक भी नहीं आता, तो ये तो बाद में आया। जिस भी तरीके से आप संपर्क में आए, उसके कारण ये चीज बनी। तो इसलिए वर्तमान में जो संपर्क में आ रहे हो वो इस, और होता क्या है सब्जेक्टिविटी के अलावा, और बाहरी चीज क्या है ये बताओ मेरे को? श्री अरविंद ने जो चीजें भारतीय संस्कृति के बारे में कही, मैं तो बार बार ये कह के आ रहा हूं, ये तो ऑब्जेक्टिव होता क्या है? खाली सुप्रीम ऑब्जेक्टिविटी परमात्मा स्वयं है, और सुप्रीम सब्जेक्टिविटी भी वही है, और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। अगर आप इसको एनालाइज करो तो ऑब्जेक्टिविटी और कोई दूसरी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, डिवाइन स्वयं है।
और सामने ऑब्जेक्टिव कुछ है ही नहीं। आप इस जगत में हो, आप अगर आपका बिल्ड एक्सरे का होता तो आप ये चीजें ही नहीं देखते, आप अलग तरीके से देखते। या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन वेव्स का बना होता तो आप अलग तरीके से देखते। अभी भी आपके कान अगर संगीत के कारण तैयार कर दिए जाएं तो आपको रागें सुनाई देंगी। अभी तो कान तो हैं पर आप अवेकन थोड़ी हो। सावित्री पढ़ लो चाहे, अब ये टेक्स्ट मैं पढ़ा रहा हूं तो भी कोई समझ में थोड़ी आ रहा है। सारी चीज आप इसके माध्यम से, अरे मानसिकता के माध्यम से ही आध्यात्मिकता करते हो। इसलिए आज तक की ऊंची से ऊंची आध्यात्मिकता भी है तो मन के माध्यम से ही। मेंढक किसी भी संपर्क में आएगा आएगा तो मेंढक की चेतना से ही संपर्क में। कुत्ता कुत्ते की चेतना से संपर्क में आएगा, पूरे जगत को भी घूम आएगा तो कुत्ता होने से थोड़ी रह जाएगा। तो आप जिस भी लोक में जाएंगे जाएंगे तो आपकी सब्जेक्टिविटी से, और अपने आप में क्या चीज है उसका आपको क्या पता, तो वो तो आप जानते नहीं। इसीलिए सब ने अपने अपने तरीके से, अगर ऐसा न होता और सामने अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव चीज होती, तब तो फिर सांख्य अलग कह रहा है, अद्वैतवाद अलग कह रहा है, बुद्ध अलग कह रहे हैं, शंकराचार्य जी अलग कह रहे हैं, जिसमें कितने कितने शेड्स हैं, और वो चीजें सत्य भी हैं। उनके अनुयायियों के लिए वो अनुभव उसी तरीके से करते हैं। मटेरियलिस्ट उस तरीके से ब्रह्म के संपर्क में आता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम रियलिटी इस तरीके की है। आप उसका जो बनाना चाहो बनाओ, आपके हृदय में वो मां श्री अरविंद के रूप में स्थापित है, पर जिस भाग में है वो आपकी अंतरात्मा है। तो आप ये वो सब्जेक्टिविटी, तो अंतरात्मा भी सब्जेक्टिविटी है, वो सच्ची सब्जेक्टिविटी है सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव अपने आप में कुछ है ही नहीं। ये तो विज्ञान ही कह रही है कि सामने कुछ है ही नहीं। भाई सामने अगर आप जिस तरीके के पार्टिकल्स देख रहे हो, और देख मतलब कोई सॉलिड चीज ही नहीं है, वो ये कह रही है। तो अब ये तो सारी चीज को बदल देती है ना। यही तो इंद्रियां कह रही है ऐसा कुछ है ही नहीं सामने। तो आप और कोई चीज के संपर्क में आ ही नहीं सकते। इस सारी बात के माध्यम से भी आप जिन मां श्री अरविंद के नजदीक आएंगे वो आपके लिए विशेष होंगे। वो वाले नहीं होंगे जो विवेक के होंगे, जो शब्या जी के होंगे। उनके लिए तो आप किसी भी लोक के अंदर चले जाओ, सच्चिदानंद के अंदर भी चले जाओ, मां श्री अरविंद आपकी उपस्थिति, जो आपके लिए विशेष उपस्थिति है, वो तो आपके लिए भी वहीं वहां अलग होंगे। वो आपके अपने होंगे, क्योंकि आप एक विशेष चीज हो, परमात्मा का एक विशेष एट्रीब्यूट हो। तो विशिष्टता तो वो लास्ट तक भी चलेगी, उसको एब्रोगेट थोड़ी कर सकते हो। ये हम बिल्कुल अलग क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। सब्जेक्टिविटी से बच का कहाँ निकलोगे? अभी तुरंत के अंदर तो ये फ्रेमवर्क ही आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, और डीपर सब्जेक्टिविटी। इसीलिए मैं तो दूसरी बात कर रहा था कि माँ को आप क्या मानते हो। हाँ देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, ये इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही है कि लग रहा है कि बाकी सब चीजें हम दुनिया को, हर पर्सन को, हर बात को सब्जेक्टिविटी से देख रहे हैं। बट मेरे को ये बात की रियलाइजेशन नहीं हुई कि माँ की मैंने प्रतिमा कैसे बनाई हुई है। क्योंकि अगर माँ की प्रतिमा बनाई है तो मेरे लिए चीजें बहुत इजी है। मुश्किल ही वहां आती है कि जहाँ पे माँ की प्रतिमा नहीं बनी, मतलब मैंने माँ को एक फ्रेमवर्क में ये नहीं करा कि माँ ऐसी है या वैसी है, तभी सीखेंगे कि आगे करें क्या। अदरवाइज आपको अपनी नेचर के मुताबिक, अगर आप माँ से कुछ पूछते हो, आपकी नेचर के अंदर से ही आपको आवाज आ जाएगी, क्योंकि आपकी नेचर सपोर्ट करिए, नहीं माँ तो यही कहती, माँ हम्म। ऐसे ही बोलती। हम्म। बट अगर आपने वो प्रतिमा नहीं बनाई है तो आप ये कहोगे कि माँ मुझे बताओ करना क्या है, एटीट्यूड क्या होना चाहिए। हम्म। फिर उस समय भी आपको आवाज तो ऐसा सच नहीं आ रही, बट आप हम्म। अपना हाईएस्ट आइडियल या हाईएस्ट आपका जो माइंड कह रहा है या ब्रेन कह रहा है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे। और हम्म। वहां वहां लेंगे जहां जहां श्रिंकिंग के बेसिस पे, या अंदर से आप कई जगह बहुत सहज होके चल पड़ते हैं, आप उसको हम्म। भी साथ कंसिडर करेंगे। हाँ। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड इसीलिए चल रहा है क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिविटी नहीं है। बट अगर सब्जेक्टिविटी हो तो बंदा कहेगा माँ के आगे प्रार्थना कर रहा है, अंदर से सब्जेक्टिव हो गया, हाँ माँ तो यही कहती।
माँ तो ऐसी कहती। तो हम हम्म अपने ढंग से माँ माँ को करके माँ के मतलब अपना करना चाह रहे हो, माँ को कह रहे हैं हाँ ये तो माँ ने ही कहा है, हमें हमें अंदर की हम्म आवाज माँ की आ रही है। हम्म हाँ हमारे लिए बाहर की जो है डिसीजन मेकिंग में आसान हो जाता है, चाहे वो रॉन्ग है। हम्म। प्रॉब्लम ही वहां आती है कि जहाँ सब्जेक्टिविटी नहीं है और माँ को कह रहे हैं कि करें क्या। नहीं नहीं, आप बात मुझे ठीक कह रहे हो, खाली डिफाइन थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हो। इसके अंदर जो आपकी अंदर की आवाज है उसी को राइट है, इसी में अब प्योरिफिकेशन की जरूरत आ गई। आपने खुद ने ही कहा जहां जो ये क्लैरिटी नहीं होती, इसीलिए तो प्योरिफिकेशन की जरूरत है। ये बात अंतरात्मा, मान लो आपकी अंतरात्मा कह भी रही हो, पर हवा तो आ रही है इस साइड से, पर उस हवा के साथ साथ दुर्गंध बहुत आ रही है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में से आती है ये। प्रेरणा भी है आपके, और दूसरी भय भी है, सारी चीजें इतनी ज्यादा मिल जाती हैं। अब इसमें एकमात्र इनको अलग कौन करे एक से दूसरे को? ये अंतरात्मा करती है। ये एकमात्र जो सीट आपके जो बीइंग में है, इसीलिए अंतरात्मा की बातें कर रहे हैं हम। इसमें आप जो कह रहे हो एटीट्यूड तो यही लेके चलना पड़ेगा, पर इसमें आप सेफ ग्राउंड पे नहीं हो। इसमें आपके एटाविज़म्स आ जाएँ, भय आ जाएँ, नीचे से कोई चीज़ें आ जाएँ। अब उसमें, और अभी तो आप एक एक छोटे से फ्रेमवर्क में चल रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास नहीं हैं। जब आपका ग्राउंड चेंज हो जाए और उसमें ऐसी चीज़ें जहाँ मन ठप होके बैठ जाता है, अब क्या करूँ इसके सामने? जब आपके एक्सपीरियंसेस इस तरीके के हो, बुद्धि क्या बनाए उसका? अभी तो एक्सपीरियंस है नहीं, आप सिक्योर ग्राउंड, मटेरियल ग्राउंड के ऊपर चल रहे हो, इसलिए कोई दिक्कत है सच है नहीं। क्वेश्चन में आपका फ्रेमवर्क आता ही नहीं इसमें। थोड़ी बहुत कोई आपके कुछ पढ़ना लिखना या कोई विचार या साइकोलॉजी है, उसमें थोड़ा बहुत कोई इधर उधर हो, तो उसमें कुछ आपकी बुद्धि ये कहती है यार ये चीजें तो ऐसी नहीं। कुछ ऐसी है जो बुद्धि तो कहती है भाई इसमें तो मेरा प्रवेश नहीं है, यही कह रहे हो एग्जैक्टली आप। पर हाँ ये तो जी। बहुत छोटी सी वर्किंग है, ये तो बहुत लो पोटेंसी की वर्किंग है। जब आप एकमात्र अंतरात्मा के आधार पे चल दोगे, जो चीजें आपके सामने आएंगी, बुद्धि बेचारी चुप पड़ जाएगी उसमें। क्या करे बुद्धि उसमें? कोई भौतिक क्षेत्र थोड़ी है आपके एडवांसमेंट का, ये तो क्षेत्र बिल्कुल अलग तरीके का है। इसलिए प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। इसमें बदमाश आपके लगे हुए हैं, आपका जिसके अंदर, इसीलिए शुरुआत इससे, आध्यात्मिकता शुरू आप्त वचन से करती है, प्रत्यक्ष से नहीं करती। तो आप कैसे इसमें, इस जो आप कह रहे हो उसमें आगे चलने का ही यही तरीका, एटीट्यूड तो यही रखना होगा, पर सिंसियरली अप्लाई करना होगा इसको। अगर आप ये मान के बैठ जाओ नहीं जी। मैं तो इसी परिवार से बंधी रहूंगी, इसी से ये करती रहूंगी, तब तो आप ऑलरेडी, हठ धर्मिता है, इसको पूर्वाग्रह है, आपके प्रेजुडिसेस हैं, आप कहीं नहीं जाओगे। आप यहीं छोटा सा एक एंसेंबल बना के बैठ जाओगे, जो कि जनरली हाँ लोग जी। करते ही हैं। कितने कितने लोग कह रहे हैं मेरे को सुकून ही यहाँ आके वृंदावन के अंदर मिलता है। सच कह रहे हैं वो। ये बात एक्चुअल लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं करती, थोड़ा सा उसकी शेड में फर्क पड़ता है, आपका रूपांतर नहीं होता उसमें। कितने कितने लोग हैं, जयपुर में देखो आप, गोविंद देव जी के जाते हैं, जो जो ये ऐसे जागृत स्थान हैं, सच्चे भक्त हैं, वो जा रहे हैं। पर और जो दूसरी चीज है वहां वो कि नहीं भैया ये काम तो नहीं। कितने जने अपने यहाँ हैं, मैं तो उनको बचपन से देखता हूँ, डेली आके आश्रम के अंदर भजन भी गा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। पर ना भैया, एक भी दिन वाइफ के बिना नहीं रहा जा सकता, मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता। और उसने ये कह दिया कि ये तो मैं तो वही करूंगा। तो ये ग्रे कॉर्नर्स कॉर्नर्स रह जाते हैं। हम यहाँ डिवाइन गवर्नमेंट चाहते हैं, यहाँ भगवान का साम्राज्य चाहते हैं। बाकी तो आप कह रहे हो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, ये तो कोई सोचता ही नहीं कि नहीं नहीं ये नहीं। पर ये एग्जीक्यूट थोड़ी करने दिया जाता है। सोच भले ही लो, क्योंकि चोर बैठे हैं। अरे अभी ऊपर से आदेश आया, भ्रष्टाचार जिसको आप बोलते हो, ऊपर से आदेश आता है, वो नीचे तक पहुंचता नहीं, क्यों? उसको पालन करने वाले भी वैसे ही, करवाने वाले भी वैसे ही। आप नियम बना लो। इसलिए चेतना में जब तक परिवर्तन न हो, तब तक कोई नियम प्रभावी होता नहीं। चेतना में परिवर्तन आ गया, नियमों की आवश्यकता रहती नहीं। तो इसलिए आप जो कह रहे हो वो एटीट्यूड ठीक है, पर अभी करने की पोजीशन में हम है नहीं।
ये साइकिक आएगा, वही तो एग्जीक्यूट करवाएगा इसको। और आप ये जो बात कह रहे हो, ये साइकिक के दबाव के कारण ही कह रहे हो। वो इसी तरीके से अपनी बात कहेगा, पर उसको अभी बेचारे को कहने के लिए मौका नहीं मिला। उसको अभी तो बांध के पटका हुआ है। ठीक है देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई। अब सारी साधना, प्योरिफिकेशन और ये बातें हमारी अब आती हैं कि अगर आप सिंसियर और ये चीज करना चाहते हो, तब तो ये शुरू ही होगा। तब तो आप प्रतिमा तोड़ोगे, टूट हाँ जाएगी, या जी। ये कहें ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। भाई आपका ये अगर भी परिवार, हाँ मैंने कहा ये भी एक एनालिसिस का विषय है कि हमने कहाँ कहाँ माँ को सब्जेक्टिवली रखा हुआ है अपने अंदर। तो ये भी एक बहुत ही ढूंढने वाली चीज है कि हाँ, सब्जेक्टिविटी कहाँ पे है। सारी है, कहाँ नहीं। उसके अलावा तो आप हो नहीं, बस। आप अपनी मानसिकता से ही तो सोचते हो, बस। मानसिकता के दो स्थान है, माइंड और हार्ट। और हार्ट की सीट हमने बताई थी, हृदय के दो तरीके हैं। अभी आपका जो हृदय है, वो तो बदमाशों का अड्डा है। उसमें आप अच्छे चीज का कोई कोई चांस थोड़ी है कि उसको कोई स्थान मिलेगा। बस एक उतना ही आपको लिवरेज देता है जहां आप विद्रोह न कर बैठो, बस। इसीलिए आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बदमाशी कर रखी है, आपको जेल में पटक रखा है, और ये भान दे रखा है कि तू फ्री है। आपको फ्रीडम का भान दे रखा है, जेल के अंदर पटक रखा है। ये समस्या है, क्योंकि उन चीजों के ऊपर आप प्रश्न करेंगे नहीं। वो करते ही तो गड़बड़ा जाएगी आपकी सारी, जो जितना भी आपने व्यवस्था जचा रखी है वो। आप अपने फंडामेंटल भैया हम लोग फ्रेमवर्क को, उसी जेल को सुरक्षा का घेरा समझ रहे। हाँ, जो परिवार में हम हैं वो तो हमारा जेल ही है, नहीं और नहीं, वही परिवार की जेल जरूरत को नहीं हम है इसके लिए शब्या सुरक्षा जी। का घेरा कर समझते हैं। शब्या जी, इसके लिए परिवार की जरूरत नहीं है। जिसके परिवार नहीं है, वो ये कोई हाँ, मुक्तता नहीं उसको आ भी जाती घेरा उससे। है, वो भी अपने को बांध लिया है कुछ न कुछ हाँ, से। बस। इसलिए घेरा तो आपका वही मनोवैज्ञानिक है। हमको ही उसको तोड़ना है। नहीं तोड़ोगे किससे, जब तक कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। तोड़ के जाओगे कहाँ आप? आप अपने आप से परे कैसे चले जाओगे, ये बताओ। बस वही, यही मूल समस्या है भैया। भैया आपका, मेरे को घेरे को तोड़ना है, ये तोड़ोगे कैसे? आप जाओगे कहाँ, ये तो बताओ तोड़ के। भाई घेरा तो आपकी अपनी उसी में मनोविज्ञान का है। अपने को स्वतंत्र करना है आप पर कैसे? सबका। वही सन्यास है भैया। ना ना, उससे कुछ नहीं होता। इस सन्यास का वर्णन हो रहा है। ये सन्यास का वर्णन नहीं हो रहा है, सन्यास से थोड़ी होता है। लास्ट में तो गीता अंतिम अध्याय 18वां है, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष से भी पिंड छूटा। माँ का काम करना कोई सन्यास थोड़ी करना है, वो तो जीवन वैभवशाली रूप से जीना है। इसका वो तो सन्यास हो से कोई रहा संबंध। है, वो साली होता है माँ का काम करने से। हाँ, तो इसमें सन्यास शब्द नहीं आता। पर ये आप ये विचार करने की बात है, क्या एक फ्रेमवर्क को तोड़ा जा सकता है? इनफैक्ट ये दूसरी चीज आए, तब ये इसके ऊपर आप क्वेश्चन करो। वो आपको कोई दूसरी, कोई पकड़ने की, या वहां पायदानी आपके नहीं हो। आपका, चलो अब दूसरा पांव रखो, क्या यार कहाँ रखूं, ये तो बताओ। अंतरात्मा आती है, वो जंप करवा देती है आपको। क्योंकि वो ऐसी चीज, अभी वर्तमान में आप ये देख रहे हो कि मेरी इंद्रियों को, आपकी साइकोलॉजी को सामने एक पायदान दिखेगा, उस पे आप पांव रखोगे। ऐसे पायदान तो फिर बाद में आपके सोचे समझे पायदान है। अंतरात्मा प्लंज करवा देती है रियलिटी के अंदर। तो इसमें बेबसी की आंखें, ये बड़ी विचित्र बात है ये वाली। मैं आपसे ये शेयर करके आज का कंक्लूड करता हूं इसको। विवेक, इतनी देर कोई बात है क्या आपके, जो अपन मुद्दों में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है? आ, कुछ चीजें तो रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न की जो गंभीरता है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं। इसको हम इसी तरीके से देख पा रहे हैं कि जो हम प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं वो प्रारंभ में भले ही
उतनी मजबूत ना हो, उतनी वास्तविक ना हो, लेकिन उस जो प्रतिमा का निर्माण है और उस अवस्था में जो वास्तविक प्रगति का डिमांड हमसे किया जा रहा है, जिस चीज़ की मांग किया जा रहा है, अगर हम उसको देते हैं तो फिर जो सच्चाई हमारे अंदर अवतरित होती है, तो फिर उसके बाद वो प्रतिमा हमारे लिए उतनी सच्ची होती है। प्रारंभ में जो प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं और हमसे जिस चीज की सच्चाई की डिमांड की जा रही है, देने की डिमांड की जा रही है, और वो अगर डिमांड देते हैं और उसके बाद वो सच्चाई जो उतर रही है, तब जाकर वो प्रतिमा सच्ची प्रतिमा मेरे लिए बनती है। ये देखो, मैं आपसे अब ये शेयर करता हूं, ये कृष्ण प्रेम की पुस्तक के अंदर है, बेबसी की सहायता। ये सारा आपके फ्रेमवर्क की, वर्तमान में ऊंचे से ऊंचा भी फ्रेमवर्क जो मनुष्य जाति को उपलब्ध है, मन आंक लेता और था पा लेता समुद्र की। मन जो है आपका, जिसको आप भावनाएं कहते हैं, आप जिसको सब्जेक्टिविटी कह रहे हैं, माँ में मैं प्रवेश कर लेती, मैं माँ से बात भी कर लेती हूँ, ये सभी लोग करते हैं ऐसा। जिसका बेटा मर जाता है वो भी बात करती है उससे, जो दूर है बेटा तो भी उसके साथ बात कर लेती है। एम्प्लॉई है जो अपने बॉस को कुछ कह नहीं पा रहा, तो भी उसके साथ वो अपने घर पे आके या वहीं ऑफिस में लड़ाई भी कर लेता है मन में, उससे जवाब जवाब सवाल सारे कर लेता है। ये करके आप कोई माँ के संपर्क में आ गए, ये कुछ विशेष ऐसी बात है नहीं। ये हर जना करता है। इनफैक्ट जो ज़्यादा मानसिक रूप से डेवलप्ड नहीं है, वो तो बोल के करता है। आप कई फ्रस्ट्रेटेड औरतों को या फिर आदमियों को ये देखते हो चलते-चलते बात कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कोई विचित्र या विशेष बात नहीं कह रहे, ये तो हमारी विक्षिप्त मानसिकता है। भई इस ग्रुप के अंदर मैं इतनी थोड़ी-सी फ्रीडम ये ले रहा हूँ कि मैं आपको सच्चाई कह सकूँ, या जैसी मैं ये कहूँ कि ये वहम न कर बैठें। मन आँक लेता और था पा लेता समुद्र की, पर है न उसके पास तरल चक्षु मतलब आँखें। देखो कैसे इस सुप्रीम रियलिटी को आपका सब्जेक्टिविटी, अरे वो सब्जेक्टिविटी तो आपकी आँखें ही तो है मन की, उसका स्वभाव है भौतिक। देखना था पाना चाहते हो समुद्र की, सुप्रीम रियलिटी उसकी था पाना चाहते हो इन आँखों से। ये तो अंतरात्मा है, जो था नहीं पाना चाहती, वो तो झोंक देती है, तब था मिलती है। यही तो हम तोड़ना चाह रहे हैं। जो समर्थ बनाते उसे उस महत् कार्य हेतु, कौन समर्थ बनाते? चक्षु, आँखें। कौन-सा महत् कार्य? समुद्र की था पाने का। है ही नहीं हमारे पास वो चक्षु, हमारे पास आँखें नहीं है। ये आँखें आपकी अंतरात्मा प्रदान करती है। उससे पहले आप देख सकते नहीं। एटीट्यूड लो, कोई समझदारी की बातें हैं, इसमें बात क्या है? ऑफिस में कोई काम करता है, वो भी तो एटीट्यूड लेता ही है। स्टूडेंट अपने वहां लेता है, हर जना एटीट्यूड तो लेता ही है भाई। दुनिया चल ही रही है, कोई इसमें सफलता के मानकों के को पहुंचता है? कोई नहीं पहुंचता। अपने भारी साहस में वो गोता लगाता और चिल्लाता है। तो आप ये करें, मैंने स्टडी करी, मैंने ध्यान किया, मैंने चिंतन किया, और गोता लगा के वो व्यक्ति चिल्लाता है अपनी मूर्खता में, खुलना होगा सभी कुछ को मेरी द्रुत भेदक दृष्टि के समक्ष। तो आप ये सोचते हो मैं इसको सोचूंगा, मैं इसका चिंतन करूंगा, और करने से मजबूर हो जाएगी सुप्रीम रियलिटी मेरे सामने खुलने के लिए। तो ये जो बेवकूफ है, ये उसमें गोता लगा के समुद्र में कहता है नहीं नहीं, इसकी अथाह गहराइयां मेरे सामने तो खुलनी ही चाहिए। पर फिर भी घुस आती हैं विचित्र अस्पष्टताएं और बवंडर, जिसका न था उसे कोई अनुमान, न कोई प्रत्याशा। क्या पता उसको? आप कौन सी रियलिटी के संपर्क में आओगे? समस्या तो ये है ना, आप फ्रेमवर्क को तोड़ के कहीं जा नहीं रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, चलो मैं मेरा फ्रेमवर्क तोड़ू, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जाओगे कहाँ? किससे? इसीलिए कुछ पद्धतियां हैं जो बुद्धि का खंडन करके, जैसे बुद्ध की है, विचारों को देखो, आसक्त मत हो उनसे, बस तटस्थ भाव से। फिर बाद में रमण महर्षि की है, खाली ये प्रश्न करो मैं कौन हूँ?
और उस पर रुक मत जाओ। कोई भी आप में से सच्चा इंट्रोस्पेक्शन करो, धीरे धीरे आपके जो ये फ्रेमवर्क वो टूट जाएगा। और वो करने के बाद भी जाओगे कहाँ? आप एक सर्टेन कोई छोटी सी रियलिटी, हम तो है ही नहीं कुछ, जिसमें शंकराचार्य हैं और हैं, श्री अरविंद करें, छोटे 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 से ऐसे हैं। इनफैक्ट जिसमें वेद है, उपनिषद है, ये है, वेदांत है, ये भी ऐसे छोटे छोटे घाट बना लिए जहां आपको सुविधा है गंगा में नहाने में, बस। बाकी तो गंगा अपने वैभव में बहती है कहीं कहीं। ये छोटे छोटे घाट हैं ये। साहित्य के अंदर पढ़ो आप, श्री अरविंद क्या कह रहे, इतनी सुंदर। आप कह रहे हम अपने फ्रेमवर्क, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं करते आप इसको, पर विस्मित व स्थित हो जाता है वो, बड़े असमंजस में कहां से उठाए अंधकार। अरे ये पंकज जी ने ये क्या बात कह दी, या यदि मार्ग में ये क्या आया भाई, ये तो आशा करके ही नहीं चले थे। तब तो उठेंगे आपके, गहराइयों से झनक उठती है एक स्पंदित वाणी, गहराइयों से आपके पास एक एक स्पंदित, वाइब्रेटिंग, एक 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 क्विवरिंग, एक वॉइस निकल के आती है जब आप इस मार्ग पे होते हो तो। अरे ये क्या चीज आई, तब आपके पास नई चीजें आती है। अभी आप क्या कल्पना कर रहे हो, अभी तो जहां हो सो हो। अंधकार है, तरल प्रकाश जो आपको अंधकार लगता है, इसलिए कहते हैं ये निराकार है, निर्गुण है। श्री अरविंद कह रहे पोर पोर के अंदर, इसके अंदर संपूर्णता है, पूर्णता है, ये तो परम वैभव है। आपको ये निराकार कहां से लग रहा है, आपको कोल्ड कैसे लग रहा है ये? या फिर जगत आपको ऐसा ऐसा कैसे नजर आ रहा है? आपको माँ की कृपा क्यों नहीं नजर आ रही? कह भले ही रहे हो, एन्चांटमेंट कहाँ है कि आपको परिवार नजर नहीं आए, वो फ्रेमवर्क नजर नहीं आए। आप तो बरसों बरस उसी छत के नीचे मिलते हो, आपके ये एन्चांटमेंट हो वो नजर आए आपको? तो गहराइयों से जब आप ये करते हो तो धीरे सी जाके अंतरात्मा धीरे सी आपको क्या कहती है, अरे जिसको तू अंधकार कह रहा है वो तरल प्रकाश है, उसका नेचर लिक्विड है यार। तू खोज रहा है तेरे तेरे तरीके से, इसलिए लगता है ठोस आंखों को शाह रात्रि, घोर रात्रि प्रतीत होता है। अरे कहाँ हैं हम? और जैसे ही आप युक्त होते हो, कण कण में मां नजर आने लगती है। तब कौन सा वर्णन ठीक है? अभी आप कह भले ही लो, ये दिखता है नहीं इसलिए इसमें रस आता नहीं। रस तो आप जो मुंह में रखते हो उसमें कितना रस आता है, वो वाला रस इसमें थोड़ी आता है। पति में, बच्चों में, उस पूरे में। अभी आप उस रस के कारण बस, ठीक है, आपको जितनी सी रस्सी जैसे पशु की खोलते हैं उतनी आपकी खोल रखी है, उतना थोड़ा सा चर लो इधर उधर। निस्सहाय व बिलखता है, मेरी सच्ची आंखें छीन ली गई अंधकारों द्वारा। ऐसे लोग कहते हैं अरे आश्रम में मैं कोई फेलियर थोड़ी आया था, ये आश्रम में तो देखो मेरा तो शोषण हो गया, मेरा ये हो गया। खैर उनकी बातें ही नहीं, यहाँ तो और फंडामेंटल बातें चल रही है। आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका फ्रेमवर्क है, एकदम छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। कैसों का? मीराबाई है, वो जब एक समय तकलीफ में थी, अरे बदमाश आदमी है, मेरे को छोड़ के चला गया ही। दर दर भटक रही थी, कुछ दिन बाद में ये अंदर से, फिर बाद में ये स्पंदित होके कोई चीज आई कि अरे वो इतने समय से मेरे साथ है। बताओ, ग्रेटिट्यूड आया, फिर प्रेजेंस आ गई। आप सोच रहे हो सामने कोई चीज है ही नहीं कुछ। सामने क्या है सोचो तो सही इस बारे में। आप एक फ्रेमवर्क से ही तो सोच रहे हो। तो मेरी सच्ची आंखें छीन ली गई अंधकारों द्वारा। अरे अंधकार के तने पर अकेला मौक्तिक पुष्प, पर्ल फ्लावर ब्लूम्स, खिलता है। अब ये ऐसी इमेजेस हैं, ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं, ये आपको रियलिटी के गर्भ के अंदर प्रवेश करवा देती हैं। आप इसको दोबारा देखना, बाकी है बड़ी सुंदर ये, बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर बात है ये, क्यों देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल। आप इसके ऊपर सारे चिंतन करना। अब इसमें मैं समय नहीं दे पाऊंगा, 6:01 हो गए, तो नेक्स्ट मेरे को शुरू करनी पड़ेगी।